और एक बड़ी खबर रायपुर से आपको देते हैं। आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस में काफी हलचल है, दफ्तरों में भी, और इससे जुड़े कई बड़े अपडेट हमको मिल रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के आज एक के बाद एक कई सारी मीटिंग के दौर चले हैं। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपनी ही पार्टी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से पूछ रहे हैं कि आप मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री पर हमला बोलने से क्यों बच रहे हैं। सरकार पर हमला तेज करना होगा, यह कहना है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। अन्य नेताओं को भी सरकार पर हमले से बचने से घेरा है कि क्यों खामोश रहते हैं नेता, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी आवाज क्यों दबाते हैं। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष, उन पर यह आरोप है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का, या नसीहत आप कह लें कि खुलकर बोलें सीएम के खिलाफ, खुलकर बोलें सरकार की कमियों के खिलाफ। सरकार के खिलाफ मुखर होने की जरूरत है, विपक्ष में है, याद दिलाया भूपेश बघेल ने। कांग्रेस में अनुशासनहीनता को लेकर भी नाराजगी जताई। कोई भी नेता किसी भी तरह का बयान दे रहा है, किसी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी कर दे रहा है और उस पर एक्शन नहीं हो रहा। राजनांदगांव में एक नेता ने मेरे खिलाफ बयान दिया पर एक्शन नहीं हुआ, यह कहना है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। पार्टी में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, यह भी कहा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल। सुनिए जरा आज किस तरह बरसे हैं अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और उस पर कुछ रिएक्शंस भी हैं। इशारा जनरल था, उनने ये कहा भूपेश जी ने कि पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में जब वो काम कर रहे थे, साथ में मैं सहायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष भी था, तो टारगेटेड भी हम लोग काम करते थे कि उनका प्रमुख पॉइंट कौन है, मुख्यमंत्री रमन सिंह, तो उनको लेके बातें सामने लाई जा रही थी। जैसे बीजेपी राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अगर थक गया मुंह उनका बोलते बोलते राहुल गांधी तो नेहरू जी, उस तर्ज पे उनका कहना था कि इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बननी चाहिए कि जहां जिसकी। तो पूर्व डिप्टी सीएम कहते हैं कि आज क्या हुआ मीटिंग में, पॉलिटिकल अफेयर। आज 3 बड़ी बैठकें हुई हैं कांग्रेस पार्टी में प्रभारी के सामने। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई है और विधायक दल की मीटिंग हुई है, और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन को लेकर तैयारियां भी हुई हैं, कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, और इसी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग में ये सब कुछ हुआ है। ये भी सुनवाते हैं आपको क्या एक्चुअली कहा गया। जिस तरह चरणदास जी कुछ और बोल रहे हैं, टीएससी देव कुछ और बोल रहे हैं, इधर माननीय अध्यक्ष हमारे दीपक भाई जी अलग बोल रहे हैं और भूपेश बघेल अलग बोल रहे हैं। सब अपने आप में मस्त हैं और भाजपा के खिलाफ में कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं है, तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ के ही अपने मन को शांत कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो बीजेपी के पास फिर मौका है। बीजेपी कह रही कि पूर्व सीएम कुछ कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कुछ कहते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की यही हकीकत है कि उसमें एकता नहीं है, एक सूत्रता नहीं है, और इसी वजह से विपक्ष कमजोर है। ये कहने का मौका मिला है क्योंकि पार्टी की कार्यकारिणी मीटिंग के भीतर क्या हुआ, इस पर बाहर चर्चा जारी है। पूर्व सीएम ने जिस तरीके से आज ये बात कही है, जिस अंदाज में उन्होंने अपने नेताओं को नसीहत दी है, इससे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये पार्टी का असल चेहरा है, ये बिखराव है विपक्ष का, ये बिखराव है कांग्रेस पार्टी का, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी से अब जनता भी कोई उम्मीद नहीं करती। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश जी, कांग्रेस पार्टी की एकता को लेकर तो सवाल पहले भी कई बार उठे हैं, लेकिन पूर्व सीएम का अपनी पार्टी के नेता विपक्ष को सीधे सीधे कह देना एक तरह से कि आप मुखर नहीं है, आप एक्टिव नहीं, बताइए इस पर रिएक्शंस कांग्रेसियों के क्या हैं? क्या यही बात है या और भी नसीहतें दी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूर्व मुख्यमंत्री टीएससी से टीसीसी चीफ दीपक बैठ जैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जब चर्चा चल रही थी तो उसमें 2-3 मुद्दों पर बातचीत हुई। भूपेश बघेल ने यह मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जितनी मुखरता के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ
आवाज उठानी थी, उतनी मुखरता के साथ आवाज नहीं उठाई जा रही है। और उन्होंने सीधा सीधा नेता प्रतिपक्ष से सवाल कर दिया कि क्या आप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुखर होकर बयान क्यों नहीं देते, ऐसा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा पुनीत की पार्टी में अनुशासनहीनता करने वालों पर जितनी तत्परता से कार्रवाई होती उतनी तत्परता से कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने अपने ही मामले के जिक्र करते हुए कहा कि राजनांदगांव में कांग्रेस के एक नेता ने उनके खिलाफ बयानबाजी की तो और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में चर्चा हुई। इस पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये थे कि सभी नेताओं की उपस्थिति में एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है वो उस तरह की भूमिका वो नहीं निभा रहे। उनके कहने का तात्पर्य यही था। और जब बैठक खत्म होने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बाहर निकले और जब हमने उस संबंध में उन सब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा उठा था, मगर भूपेश बघेल ने ये कहा था कि उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को टारगेट करके मुद्दे उठाए जाते तो उनको टारगेट किया जाता था। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा उनके बातचीत में कहा, ऐसा उन्होंने कहा। तो आज जो बैठक हुई है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई और उसमें जो 2-3 मुद्दे हुए और मुखर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से पूरी मुखरता के साथ सवाल उठाया और अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर जो सवाल खड़ा किया उसको वो लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जब बैठक खत्म हुई है और बैठक खत्म होने के बाद हमने बहुत सारे नेताओं से इस संबंध में बातचीत की तो वो बातचीत करने से बचते रहे और कुछ नेता तो ये कह के निकल गए थे कि पार्टी के अंदर का मामला है, वरिष्ठ नेताओं के अंदर का मामला है। मगर ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है अभी राजीव भवन में, क्योंकि बैठकों का दौर अभी भी चल रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई है थोड़ी देर पहले और अब जिला अध्यक्षों की बैठक चल रही है। वहीं जो कांग्रेस में जिस तरह से पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में एक वरिष्ठ नेता द्वारा दूसरे वरिष्ठ नेताओं पर जो सवाल उठाया गया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुटकी ले रही है। कुछ देर पहले ही विजय शर्मा से जो डिप्टी सीएम उनसे जब इस संबंध में रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने कहा है कि पार्टी में एकजुटता नहीं है कांग्रेस में, ये बात तो स्पष्ट नजर आ रही है। और अब ये मामला पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बड़ी बैठक उसमें भी उठ रहा है। तो एक बड़ा मामला ये है कि पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं चलिए राजेश जी, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नसीहत पूर्व सीएम ने अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को दी है और खास तौर पर जब अब कुछ ही दिन बचे हैं इसके बाद मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो शायद इसका असर दिखाई पड़े, वो तेजी, वो आक्रामकता दिखाई पड़े। अपनी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में भी शायद इस बात को आगे रखा जाए जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में बात हुई। शुक्रिया आपका, आप नजर रखिएगा, वापस आपसे हम इस पर अपडेट लेंगे। तो कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर जारी है और ये जो नसीहत दी है, क्या ये कांग्रेस के भीतर की फूट है, क्या ये पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दर्द या टीस है कि जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? ये मुद्दा है आज के शय मात में छत्तीसगढ़ की बात का। रात 8 बजे इस विषय पर डिबेट देखिएगा, मेरे साथ में जुड़िएगा, सुनिएगा कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं और बीजेपी का आरोप किस तरह से आंसर कर पाते हैं।